बॉम्बे प्रेस में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं मोहम्मद अली रोड पर, जो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। मोहम्मद अली रोड, मीनारा मस्जिद और भिंडी बाज़ार। तो हम आप इस वक्त हैं मोहम्मद अली रोड पर, जहां कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं और वो हमें बताएंगी कि इस बार किसकी सरकार, वो हम बात करेंगे। जी मैडम, क्या नाम आपका? ज़ैनब खान। मेरा नाम ज़ैनब खान है। ज़ैनब खान जी, अब की बार आप किसको देखना पसंद करेंगे? मैं अब की बार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को देखना पसंद करूंगी, कांग्रेस को वोट देना पसंद करूंगी। इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इन 4 सालों में जो चीज़ को फेस किया है उन सब चीज़ों से, और मैं एक मतलब जैसा लोगों के लिए एक हेल्प करने के लिए एज अ सोशल वर्कर समझो, जो भी समझो, मैं निकलती हूँ। मैं घर के अंदर हालात देखी हूँ कि कई घर के अंदर ऐसे मतलब बच्चे बेरोजगार पड़े, जिनकी माँ मजबूरी में बर्तन मांज रही है। आज हमारे एजुकेशन नहीं है, गैस का भाव देखो क्या हो गया है। और सबसे पहले मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि बीजेपी ने जो चीज़ का विपक्ष करी थी, आज वही सब चीज़ें मतलब जो चीज़ों के लिए उन्होंने मुद्दा उठाए थे कांग्रेस के पास, आज सब चीज़ें तो वो खुद ही कर रही है। आज गैस के भाव देखो, इलेक्ट्रिसिटी के भाव देखो, महंगाई देखो। और सबसे पहली चीज़ मुसलमानों का आज एजुकेशन के अंदर हमारे बच्चों को हम स्कूल में लेके जाके खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि ये मुसलमान का बच्चा है, सीधा वहाँ से कैंसर। तो हम लोगों का मतलब कुछ यहाँ पर वो ही नहीं है कि हम लोग आगे बढ़ सके या कुछ कर सके। जैसे कि इसके पहले 10 साल कांग्रेस जो है वजूद में थी, कांग्रेस के बाद में आपने बीजेपी को क्या सोच के मत दिया? बस यही सोच के मत दिया हम लोगों ने बीजेपी को कि कुछ हमारे दिन बदलेंगे और हम लोगों के मतलब हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज होएगी। हमारे बच्चों को मतलब जो बच्चे जो बेरोजगार रोजी से और ज्यादा वो करेंगे। लेकिन ये तो ऐसा हो गया है 4 सालों में कि जो हमारे बच्चों की रोजी थी, अब एक आदमी घर के अंदर अगर 20,000 रुपया कमाने वाला है और इलेक्ट्रिक बिल आता है 7,000 रुपया, तो उसमें एक लेडीज क्या घर चलाएगी, क्या बच्चों को एजुकेशन देंगी और क्या आगे कुछ करेगी? मतलब उनके घोषणा बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद ही देखिए कि आज हमारे घर के अंदर आज सबसे ज्यादा देखिए कि बच्चे, मुसलमान के बच्चे हो या कोई भी बच्चे हो, सब नशे के आदी हो चुके हैं। क्योंकि उनके पास में रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं होने की वजह से घर के अंदर माँ है, बेटा ये कर ले वो कर ले, बच्चा नहीं करता, जाके चोरी चकारी करके आता है। हाइपर टेंशन की वजह से। और दूसरी चीज, महिलाओं की सुरक्षा बोलते हैं। मुझे ये बताइए, इन 4 सालों में सबसे ज्यादा बलात्कार हुआ है। 5 साल होने जा रहे हैं। 5 साल हो गया। इन 5 सालों में सबसे ज्यादा बलात्कार। तो हम लोग औरतों की सुरक्षा किधर है? हम लोग ये पूछना चाहते हैं। ना हमारी एजुकेशन, हमारे बच्चों की एजुकेशन है, ना हम लोगों को कोई चीज की फैसिलिटी है, ना खास करके हमारे बच्चों की मतलब स्कूलों के अंदर एडमिशन के लिए हर जगह पे डोनेशन चल रहा है, हर जगह पे क्राइम चल रहा है। ये बताइए, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार हम लोग सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहेंगे, अब की बार कांग्रेस की सरकार हो। कांग्रेस की सरकार हो, क्योंकि बीजेपी से हम लोग हार चुके हैं। बीजेपी ने मतलब हम लोगों को घुटनों के बल लाके रास्ते पे खड़ा कर दिया है। आम पब्लिक को घुटनों के बल पे ला दिया। बिल्कुल, पब्लिक हार चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि मोदी जी पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है, तो मैं ये कहूँगी कि आपने 5 साल में सिर्फ टॉयलेट ही बनाए हैं। जो हर जगह सिर्फ 2-2 रुपए का काम शुरू करे आपने, और जो पढ़े लिखे लोग हैं बेचारे वो पकोड़े बेच रहे, तो उन लोगों का क्या? सिर्फ टॉयलेट बनाने से कुछ नहीं होता है। हर जगह बेरोजगारी, परेशानी, हर महिला घर घर में परेशानी। घरेलू हालात तो ऐसे हो गए सबके कि हम क्या बताएं, क्योंकि हम कुछ सोशल वर्क करते हैं, हम सबसे मिलते जुलते हैं, तो उनकी परेशानियों को हम देखते हैं। लास्ट टाइम आपने भी बीजेपी को मत दिया था, क्या सोच करके आपने? नहीं, हमने नहीं दिए थे बीजेपी। आप बीजेपी को नहीं दिया था, तो आप पहले से ही कांग्रेस के साथ में? पहले से कांग्रेस, और आगे भी इंशाल्लाह कांग्रेस ही रहेंगे। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन आएगा? कांग्रेस, ऑफ कोर्स कांग्रेस। हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे और सबको ये बताएंगे, हर घर घर जाके लेडीज़ों को बताएंगे कि इस बार कांग्रेस सरकार। जी इस बार जी आपका नाम? जी मेरा नाम रेहाना चौहान है और मैं मोहम्मद अली रोड पे ही रहती हूँ। हम लोगों ने ये सोच कर नहीं दूसरी सरकार को चुना था कि शायद हमको थोड़ा कुछ और ज़्यादा अलग चीज़ मिलेगी, जैसे उन्होंने हमसे वादे किए थे, लेकिन हमारे को कोई भी चीज़ का फैसिलिटीज़ नहीं मिली है। जहाँ गैस का बाटला था 340, वहाँ की जो लेडीज़ थी दूसरी पार्टी की, वो लोग रोड पर आ गई थी। अब वही बाटला 950 के ऊपर हो गया है। तो जैसे उन्होंने बताया ज़ैनब जी ने कि 20,000 रुपये पगार में से हम 7,000 रुपये लाइट का बिल दे दें, 1,000 रुपये का हम लोग गैस का बाटला लाएं, तो हम लोग सब्ज़ी तरकारी क्या लेंगे? आपको पता है जब हम बाज़ार जाते हैं
तो 80 रुपया किलो सब्जी हो गई है, 20 रुपया किलो टमाटर थे वो 80 रुपया किलो हो गए। ये सरकार के पास तो कोई फैमिली है नहीं जो उनको पता चलेगा बाजार में क्या हाल चल रहा है। हमने इन पे भरोसा किया था कि ये लोग हमारा साथ देंगे, कुछ महंगाई में कमतरी होगी। जैसे दोनों ये मैडम ने बताया कि उन्होंने सिर्फ टॉयलेट बनाया, तो हम लोगों ने ये सोचा था ये लोग हमारा घर बनाएंगे, वरना इन्होंने नोटबंदी करके सारी औरतों की जो भी जमा पूंजी थी सबसे पहले इन्होंने जमा पूंजी को ख़त्म कर दिया। जो औरतें अपने घर वालों से बचा कर रखती थी अपने शौहर से कि हमारी फैमिली के लिए काम आएगा, तो वो चीज़ इन्होंने ख़त्म कर दी नोटबंदी के ऊपर। उसके बाद इन्होंने गैस का भाव बढ़ा दिया, लाइट के भाव बढ़ा दिए। आज कोई सब्ज़ी कोई भी चीज़ कुछ भी बराबर नहीं है। प्लस मुसलमानों के लिए इन्होंने कोई भी जगह नहीं रखी है, ना स्कूलों में ना ही कोई और जगह पर, ना जॉब के लिए। मुसलमान बच्चे मुसलमान स्कूल के लिए परेशान है, एजुकेशन के लिए परेशान है। बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो अपने जॉब के लिए परेशान हैं। इन्होंने कहा था बहुत सारा जॉब देंगे, सारे बच्चे बेकार घूम रहे हैं। उनको बोलिए ज़रा, आप देखिए कि 5 साल में आपने जिनको जो उम्मीद दी थी ऊपर लाने की बजाय आपने और उनको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। ऊपर नहीं लाए हो, आपने और उनको नीचे कर दिया है। तो ये सरकार हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। हमसे गलती हो गई थी जो हमने पिछली बार इन पर उम्मीद की और इनको वोट दिया था। इस बार हम लोग बिल्कुल वो गलती नहीं करेंगे और हम इस बार पक्का आपसे वादा करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि हमको उम्मीद है कि वो हमारे साथ इतनी बड़ी तरह से धोखा नहीं करेंगे। जी मेरा नाम शेरबानू चौहान है। मैंने जब से भी इलेक्शन कार्ड मेरा बना है, मैं जब से उम्र लायक हुई तब से मैं कांग्रेस को ही वोट देती हूँ और मुझे आगे चलकर भी अपने घर वालों को भी सबको यही बोलना कि कांग्रेस को ही वोट दो, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी बहुत कुछ करी थी और जब ये मोदी आया तो मोदी ने कुछ करा नहीं, सबको सिर्फ उम्मीद दिलाया, उम्मीदों पर पानी डाला और ये 5 सालों के अंदर बर्बाद कर दिया। लेडीज़ों को किसी की भी सेफ्टी नहीं करा। इसके बार आप किसको देखना चाहेंगे? कांग्रेस को। और मुझे ये बताना था कि जो बीजेपी सरकार है सिर्फ 2 लोगों पे चल रही है, एक मोदी पे एक अमित शाह पे। किसी को आज तक यही नहीं पता है कि रेल मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है। बस या तो फिर बीजेपी बनी है तो मालिया के लिए बनी है या रिलायंस वालों के लिए बनी है, बस उन लोगों के लिए। और हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको यहाँ की सरकार बोलती पकोड़े बेचो, वो खुद अंगूठा छापे। जो यहाँ की सरकार है वो खुद अंगूठा छापे। जब वो खुद पढ़े लिखे नहीं है तो दूसरों लोगों से वो क्या करेंगे? उनको खुद पता ही नहीं है कि पढ़े लिखे बच्चों की वैल्यू क्या होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बच्चे जो पढ़ लिख कर भी है आज पकोड़े बेचे या ये करे, और उनकी जो सरकार है वो आती है घोटाले करती है, घोटाले करने के बाद में पीछे से बुलाया चला जाता है लोगों को। तो सिर्फ यही पता है, आज के लोगों को ये नहीं मालूम है कि सरकार किससे चल रही है। सिर्फ 2 लोगों से सरकार तो नहीं चलती है। देखिए, जैनब जी ने बताया कि आज के टाइम में जो है बीजेपी में सिर्फ 2 ही चेहरे हैं और वो मोदी साहब और अमित शाह साहब। उसके अलावा जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं कि आज के टाइम में किसी को मालूम ही नहीं। किसी से पूछने जाते हैं कि भाई रेल मिनिस्टर कौन है, किसी को नहीं पता है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, किसी को नहीं पता है। बाकी गृह मंत्री कौन है, किसी को नहीं पता है। पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है, किसी को नहीं पता है। सिर्फ 2 चेहरे हैं जिसको पब्लिक जानती है। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।